बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के ऊपर, जो कि 4 पोल है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको सिंगल फेज के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कहां कहां पर वायर लगाएंगे कि ये ट्रिप करना शुरू हो जाए, यानी कि ट्रिपिंग की हालत में आ जाए। यानी कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो, अर्थ लीकेज हो, तो इसको ट्रिप करना चाहिए। वैसे बेसिकली ये बना हुआ 3 फेज के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रल है, L1 L2 L3 के वायर लगाएंगे। ये आपकी इनपुट साइड है और ये है आपकी आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में यहाँ पर न्यूट्रल L1 L2 L3 है। बेसिक जो क्वेश्चन है, एक भाई ने हमें क्वेश्चन किया था कि भाई साहब, अगर हम 4 पोल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम सिंगल फेज के लिए यूज करेंगे, हम फेज की वायर कहां लगाएंगे कि ये हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप होना चाहिए। तो मसला ये है, यहाँ पर 3 फेज पर अगर हम लगाएंगे वो तो कोई ना कोई फेज यहाँ पर लग ही जाएगा, जिसके वजह से आप ट्रिप कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रिपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिक मसला ये है, हम इसको अगर सिंगल फेज के लिए यूज करें तो इसको कहां पर ट्रिप होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। अगर इसके हम मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है NHD4N, ये इसका मॉडल नंबर है। अगर हम इसकी एम्पीयर्स की बात कर लें तो ये 40 एम्पीयर का ECB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही मजे की चीज है, इसकी ड्राइंग अगर आप पढ़ सकते हैं, इसकी ड्राइंग भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी ड्राइंग को कैसे आपने देखना है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है इसकी ड्राइंग इसके ऊपर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आपके पास N है 1 3 5, यानी कि ये है ब्रेकर की अपसाइड, और ये है टेस्ट, जो कि ये वाला हमारा टेस्ट बटन है। ये यहाँ पर टेस्ट दिया हुआ है और नीचे इन्होंने कॉल पॉइंट दिया हुआ है। नीचे N246, ये आपकी जो है इनके नीचे वाली साइड है आउटपुट की। अब बात ये है कि इसको ट्रिप कैसे करना है। अगर आपके ECB के ऊपर यानी कि ड्राइंग बनी हुई है तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपने इसको ट्रिप कैसे करवाना है, कौन से आपने नंबर पर वायर लगानी है फेस की कि ये यहाँ पर ट्रिपिंग दे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रल तो आपका जा रहा है डायरेक्टली नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा ट्रिपिंग का फंक्शन है। यहाँ पर कौन सी वायर आ रही है, एक तो आ गई हमारे पास ये न्यूट्रल की वायर, और जो दूसरी वायर है आपके पास वो है 1 नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर है, ये यहाँ पर इसके साथ अटैच है और यहाँ से इस तरफ आ रही है और ये ट्रिपिंग पर आ रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पर इसका मकसद ये हुआ, एक आप न्यूट्रल पर वायर लगाएंगे, दूसरी वायर लगाएंगे आप 1 नंबर पर, यानी कि रेड फेस आपने लगाना है 1 नंबर पर, या येलो लगा दें या ब्लू लगा दें, कोई भी लगा दें, यहाँ पर ये ट्रिप करेगा 3 फेस में। अगर आपके पास सिंगल फेस है, सिंगल फेस में आपके पास एक न्यूट्रल होती है और एक आपके पास फेस होता है। न्यूट्रल आपने N पर लगा देनी है और फेस आपने 1 पर लगा देना है। यहाँ पर ये ट्रिप करना शुरू हो जाएगा, जिनके ट्रिपिंग के लिए काम करना शुरू कर देगा जी। अब मैं आपको इसको कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिप भी करके दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। न्यूट्रल की जगह पर हमने न्यूट्रल दे दिया है और फेस की जगह पर हमने फेस दे दिया है। ये हमारा 1 नंबर है, और इसी तरह से आप यहाँ से लेंगे इसकी आउटपुट, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और यहाँ से फेस लेंगे। जी नाज़रीन, अब आपने इसको सिंगल फेस दे दिया है। अब आपने इसको करना है टेस्ट कि ये ट्रिप करता है कि नहीं करता। आपको कैसे पता चलेगा ये सिंगल फेस पर ट्रिप कर रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये वाला है टेस्ट का बटन, इस वाले टेस्ट के बटन को आप दबाएंगे तो ये ट्रिप होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने इसको पुश किया, ये ट्रिप कर गया है। अगर आप इस वाली वायर को दूसरी जगह पर लगाएंगे तो इसने बिल्कुल भी ट्रिप नहीं करना है। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो ट्रिपिंग का सिस्टम है वो यहाँ पर 1 के साथ है। अगर हम इस वायर को रिमूव करके अगले वाले पॉइंट पर लेकर जाए तो देखते हैं कि ये यहाँ पर ट्रिप करता है कि नहीं करता। ये बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रिप नहीं करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये वायर चेंज कर दी है, यहाँ की बजाय यहाँ पर लगा दी, यानी कि 1 की बजाय मैंने 2 पर लगा दी, तो देखते हैं ये ट्रिप करता है कि नहीं करता। जी नाज़रीन, जैसे कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ, पुश करने की वजह से ये ट्रिप नहीं हो रहा है। जी नाज़रीन, इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर 4 पोल को जिनके सिंगल फेज के लिए यूज करना चाहें तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे।
इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने न्यूट्रल यहाँ पर लगानी है, फेस पहले नंबर पर लगानी है, जहां पर ये आपका ईसीबी अच्छी तरह से काम करेगा। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और कनेक्शन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।